एक बड़ी खबर जनपद देवरिया के भाटपरानी से हमारे जिला संवाददाता प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। पंजाब नेशनल बैंक ने लगाया जागरूकता कैंप। कृषि विज्ञान केंद्र महुआ बारी मेला के सभागार में सैकड़ों से ज्यादा महिला पुरुष ने की सहभागिता। प्रधान कार्यालय दिल्ली से आए अधिकारी दिलीप गहलोत, उनकी देखरेख में हुआ सफल कार्यक्रम का आयोजन। आपको बताते चले कि जनपद देवरिया के भाटपरानी क्षेत्र के महुआ बारी कृषि विज्ञान केंद्र पर हुआ सफल जन जागरूकता कार्यक्रम में विभिन्न सब्जियों सहित वंदे भारत सरसों तेल बैंक के विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। बैंक ने स्वास्थ्य शिविर भी लगाकर लोगों की जांच की और अन्य विभिन्न योजनाओं को उपस्थित लोगों में जानकारी की साझा। आपको बता दें कि कृषि विज्ञान केंद्र महुआ बारी के सभागार में विशिष्ट अतिथि मानधाता सिंह दिल्ली प्रधान कार्यालय से पधारे व दिलीप गहलोत, मंडल प्रमुख अमित कुमार, भाटपरानी पंजाब बैंक के मैनेजर राजू कुमार सहित जनपद देवरिया के पंजाब नेशनल बैंक से आए अधिकारी कर्मचारी गणों ने अपनी अपनी बातों को उपस्थित जनता के सामने रखी। उक्त के संदर्भ में भाटपार पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर राजू कुमार, मंडल प्रमुख अमित कुमार व पंजाब नेशनल बैंक के प्रधान कार्यालय नई दिल्ली से आए अधिकारी दिलीप गहलोत ने सभागार में उपस्थित जनता के सामने बैंक की नीतियां योजनाओं के संबंध में बात रखी। ये सब यही के बारे में सीड्स के जो हमारा अनुसंधान केंद्र है, इंस्टीट्यूट है, वो बनारस पाया गया। तो उसी के अंदर जो सीड्स है, जिसमें काशी नाम से सीड्स है, सब वहीं पे अपने चेंजेस करके इन्वेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पे प्रचार करते हैं, हम लोग पहुँचाते हैं। साथ में क्लाइमेट जगह के हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस होती है, तो ये सब यहाँ के लिए काफ़ी बेस्ट है इस पर्टिकुलर एरिया। यहाँ पे ग्रो करते हैं बस थोड़ा सा चैलेंजेस नील गाय वगैरह का चैलेंजेस है। बाकी इंडेक्स की बात नहीं कर रहा है, यील्ड का कंपटीशन कर सकते हैं आप, मार्केट रेट की बात कर सकते हैं। जहाँ पे आप धान की उससे ज़्यादा आप ला सकते हैं। बाकी अगर प्रोसेसिंग की तरफ जाएंगे, वैल्यू एडिशन का फोकस वेजिटेबल पे ज़्यादा है। बाकी जो एरिया की बात करें फार्मर्स का करें तो उनका तो पैडी पे ही ज़्यादा है। पैडी में आपका इस एरिया में वाटर की कोई दिक्कत नहीं है, तो लोग यूज़ कर रहे हैं। सर हमारे अंदर अभी सर नॉर्मल वाइटर्स वगैरह है सारा क्या बता रहे हैं क्या वो भी आ जाए तो आप आ रहे कि सबसे पहले हम अपने बैंक के संस्थापक महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी के तैल चित्र पे पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे।
चरणों में रखो, चरणों में। गहलोत जी, उप महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय नई दिल्ली। श्री अमित कुमार जी, माननीय मंडल प्रमुख, मंडल मऊ, शाखा प्रमुखगण एवं यहाँ उपस्थित हमारे सभी ग्राहकगण एवं कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े यहाँ के स्टाफ, आप सभी का आज के कृषि प्रसार कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, आभार है। आप सभी यहाँ इतनी संख्या में उपस्थित हुए प्रजादर्शन बैंक इसके लिए आपका आभारी है। जैसा कि हम सभी ने बैंक का इतिहास आप सभी जानते होंगे कि हमारी महान बैंक की स्थापना लाला जी ने 1895 ईस्वी में की। आज हमारा बैंक 131 वर्षों का अपना यात्रा पूरा कर चुका है और अपने ग्राहकों को लगातार पंजाब नेशनल बैंक जिसकी स्थापना ही स्वदेशी आंदोलन के तहत की गई थी, इस ध्येय और उद्देश्य के साथ की गई थी कि हम अपने देश के उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, उन्हें वित्तीय स्वावलंबन प्रदान करेंगे ताकि जो विदेशों के ऊपर हमारी निर्भरता है वो कम हो सके। और आज मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पंजाब नेशनल बैंक अपने उद्देश्य में बहुत हद तक सफल हो चुका है और हमारी जो ग्राहक आधार है वो 18 करोड़ से भी अधिक ग्राहकों को हम अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिसमें ग्रामीण शाखा और ग्रामीण ग्राहकों का एक बहुत बड़ा वर्ग हमसे जुड़ा हुआ है और हमारी योजनाओं का लाभ उठा रहा है। आज यह बात कहना सर्वथा अनुचित होगा कि किसानी में या फिर किसान वर्ग का जो नेतृत्व है वो केवल पुरुष वर्ग ही कर रहा है। आज महिलाएं भी बढ़ चढ़ के कृषि के से जुड़े कार्यों में हिस्सा ले रही हैं और उसे और अधिक उन्नत बनाने में भी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे रही है। यहाँ उपस्थित हमारी जितनी भी महिला ग्राहक हैं, जितनी भी महिला किसान हैं, उन्हें भी हम स्वागत करते हैं क्योंकि ये योजनाएं जो आई हैं उसमें आपके भी जीवन स्तर को सुधारने के लिए बातें की जाएंगी। डॉक्टर मांधाता सिंह जी का, जिन्होंने अपना परिसर हमें उपलब्ध कराया कि हम यहाँ कृषि प्रसार कार्यक्रम आयोजित कर सके, और साथ ही हम आभारी हैं और अभिनंदन करते हैं हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री दिलीप गहलोत सर का, जो प्रधान कार्यालय नई दिल्ली से यहाँ उपस्थित हैं और आप सभी से मुखातिब में मिलना चाह रहे थे सर, और ये चाह रहे थे कि उनके साथ ही यह कार्यक्रम आयोजित किया जाए। तो हम सभी आभारी हैं, एक बार तालियों से हम अपनी विशिष्ट अनुरोध करूंगा हमारी टीम से। और बाबा विश्वनाथ हमारे यहाँ उपस्थित हैं। अपने ग्राहकों तक पहुँचने के लिए पंजाब नेशनल बैंक सदा तत्पर रहता है। हम उस ध्येय पे काम नहीं करते कि लोग हमारे पास आएंगे। पंजाब नेशनल बैंक हमेशा से ये मानता है कि हम अपने अपना कीमती समय हम लोग को निकाले। आज का जो कार्यक्रम है सब कृषि से संबंधित कार्यक्रम है। इसमें कृषि से संबंधित जितने भी जानकारियां हैं आप लोग को दी जाएंगी, और ये जो एरिया है कृषि से रिलेटेड है, तो हम लोग कितना आपका सेवा कर पाते हैं, आप लोग कितना उनका ये जो भी संबंधित सेवाएं हैं उसका लाभ उठा पाते हैं, इसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे और प्रयास करेंगे कि जितनी भी जानकारी है उसको सब दिया जाए। समृद्धि हरित स्कीम के अंतर्गत आप अपने खाते में 6 महीने में अगर 5,000 रुपया भी एवरेज मेंटेन करते हैं, केवल 5,000, तो आपको 10 लाख रुपए तक का बीमा, दुर्घटना बीमा मिलता है। इवन सर्पदंश जो कभी कोई नहीं देता था, सांप के काटने से भी अगर किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, दुर्घटना हो जाती है, तो उसको भी 10 लाख तक का बीमा दिया जा रहा है। आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, अपना ATM कार्ड वहां दिखाएंगे, आपको साल में एक बार एयरपोर्ट पे फ्री में रुकने और खाने की व्यवस्था मिलेगी। केवल 5,000 रुपए खाते में रखिए हरित स्कीम में। वहीं अगर कोई अधिक रखना चाहता है, समृद्धि स्कीम है जिसमें 25,000 का छमाही एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। इसमें सारी चीजें डबल हो जाएंगे, आपको 10 का 20 हो जाएगा, 20 का 40 हो जाएगा।
एयर दुर्घटना, अगर हवाई दुर्घटना होती है तो 40 लाख रुपए आपको मिलेंगे। इसमें दुर्घटनाओं में भी जो किसी का अंग भंग हो गया उसके लिए भी प्रावधान है, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी प्रावधान है। और इसमें जो समृद्धि स्कीम है, इसमें तो आपको हर तिमाही में एयरपोर्ट अगर आपको जाना पड़ता है तो हर तिमाही में आपको वहाँ लॉन्च एक्सेस है। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो पंजाब नेशनल बैंक प्रचार के माध्यम से, अखबार के माध्यम से अपने ग्राहकों तक पहुंचा रहा है, ऐसी सभाओं के माध्यम से अपने ग्राहकों तक पहुंचा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी जो बहु लाभकारी योजनाएं हैं वो अपने हमारे सभी छोटे से छोटे ग्राहक तक पहुंचे। और सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको कोई मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं। अब तो 1 जुलाई से हमारे बैंक ने ऐसा कर दिया कि किसी भी खाते में कोई मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं रहेगा। आप खाते में पैसा रखें, ठीक बात है, ना रखें हम कोई चार्ज नहीं काटेंगे। पैसे रखेंगे तो आपको सुविधाएं मिलेंगी। हमारे केवी के हेड सर, हमारे मंडल प्रमुख से सबको नमस्ते, और सभी हमारे किसान भाई बंधु जो भी आए सबको नमस्ते। और जैसा कि सर ने बताया कि हमारा स्वदेशी बैंक, जैसा कि सर ने बताया कि स्वदेशी बैंक, तो हमारे बैंक का पहला लक्ष्य था कि आत्मनिर्भर बनाओ, भारत को आत्मनिर्भर बनाओ। इस कदम में हमने एसएचजी फाइनेंस की सुविधा हमारे बैंकों में, जैसे हमारी माने आई हुई है, तो ये ग्रुप से जोड़कर हमारे बैंक से कृषि ऋण ले सकते हैं। समूह गठन करके, जैसे मिनिमम 10 लोग का एक समूह रहता है, उसमें समूह से जुड़कर आप सहायता ले सकती हैं। यह 6 लाख तक सैंक्शन रहता है। और हमारे किसान भाई के लिए खेती को बढ़ावा देने के लिए, जैसे फसल में 60 लोन हमारे यहाँ केसीसी बोला जाता है, तो आप लोग केसीसी ले सकते हैं हमारे किसी भी शाखा में आकर। और पशुपालन को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने केसीसी की सुविधा प्रदान की है, और जिसमें 2 लाख तक 3% का समर्थन भी मिल रहा है। और टोटल केसीसी को 5 लाख तक समर्थन मिल रहा है, जो कि 3% का छूट मिल जाता है। तो न्यूनतम दर पे आप हमारे शाखा में, किसी भी शाखा में आकर कृषि ऋण ले सकते हैं। आधुनिकीकरण आजकल बहुत जरूरी है। इसमें बड़े पैमाने के जो हार्वेस्टर है, जो फसल काटने में सहायक होते हैं, तो उसको अगर कोई किसान चाहता है तो भी हम लोग फाइनेंस करते हैं, और जिससे आसानी से ऋण मिल जाएगा हमारे किसी भी शाखा के अंदर। और दूध उत्पादन, जैसे छोटे मोटे जो हमारे किसान हैं, 2 गाय 4 गाय ऐसे रखते हैं, उनको भी हम लोग वित्तीय सहायता देते हैं। आज 1 साल पहले मैं यहाँ के मेन ब्रांच ऑफिस रखा है, जो प्रबंधक का पिछले 3 सालों से, तो जनपद में एक बार घूमने का और विजिट करने का मौका मिलता है। तथा देवरिया जो मीटिंग थी, उसमें जनपद की जो अधिकारी गण है, आपका मेन समस्या हमारा एक सीडी रेशियो होता है। सीडी रेशियो सर वो होता है कि जब हम किसी ग्राहक का अगर 100 रुपये बैंक में जमा है, तो 100 रुपये के एवज में आप बैंक को कितना बैंक दे रहे हैं। तो यदि किसी ग्राहक का 100 रुपये है बैंक में, तो उसके एवज में बैंक 38 रुपये की दे पाता है। और उत्तर प्रदेश राज्य का सरकार का जो मानक है वो 40% है, और पूरा खर्चा करते हैं 60%। मतलब यदि किसी का ग्राहक का 100 रुपये अगर बैंक से जमा है, तो इसका 60 रुपये बैंक को उलट के तौर पर देना है। मेन समस्या जब जनपद स्तरीय पे मीटिंग DLRC और BCC की मीटिंग होती थी, तो यही आती थी कि हम लोग का CD रेशियो 38% है। और इसका मेन कारण यह था कि यहाँ के कृषि भाई बहन जो लोग हैं, वो अपने कृषि कार्यों को और सुचारू रूप से करने के लिए बैंक से आगे बढ़ के लोन नहीं लेते।
धन्यवाद नवीन जी। आदरणीय पीवीके के निर्देशक श्री डॉक्टर मंदाता सिंह जी, यहाँ के सॉइल कंजर्वेशन साइंटिस्ट संतोष कुमार मौर्य जी, और अपने मीना साहब, यहाँ के पीवीके के वैज्ञानिक, और पंजाब नेशनल बैंक के प्रधान कार्यालय से हमारे डीजीएम साहब जो दिल्ली से कल यहाँ गोरखपुर आए और गोरखपुर से फिर राजकाज से आप लोगों के सभी के साथ यहाँ पे आप लोगों को संबोधित करने के लिए और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे प्रधान कार्यालय से आए। यहाँ पे अतिथि हमारे डीजीएम साहब दिलीप गहलोत साहब, हमारे मुख्य प्रबंधक हिमांशु भारती जी, हमारे शाखा प्रबंधक, हमारे बैंक के अधिकारी, और सबसे परम आदरणीय हमारे सभी किसान भाई, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का यहाँ पे स्वागत, अभिनंदन। जितने भी हमारे किसान माता बहने हैं, जितने भी हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे आज इस कार्यक्रम के शोभा है, जिनके लिए हम लोगों ने आज ये पंजाब नेशनल बैंक में कार्यक्रम रखा है, उन सभी का एक बार हम लोग फिर से पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि पहले हमारे कृषि अधिकारी जी ने बताया आप लोगों को कि क्या क्या स्कीमें हैं, उसको एक बार फिर से हेलो, जो हमारे कृषि अधिकारी हैं जिन्होंने ये आप लोग को पहले बताया कि क्या क्या हमारी स्कीम्स है, उसको एक बार हम फिर से थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से आप लोगों को बताया। सबसे पहला जो एक हमारा अम्ब्रेला प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी। केसीसी में जो हमारी बैंक की सीमा है, आपको किसी भी अमाउंट का, कोई उस पर अपर लिमिट ऐसे नहीं है, आप किसी भी अमाउंट का केसीसी आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। जिन किसी भाई, किसान भाई बहनों का केसीसी किसी और बैंक में चल रहा है, पिछले 2 साल से चल रहा है, और उनका खाता वहाँ पे सुचारू रूप से, नियमित रूप से चल रहा है, उन किसान भाइयों का जितना उनकी इनकम है, जितनी साल की उनकी आमदनी है, उस आमदनी का 5 गुना ज्यादा, माना कि आपकी आमदनी साल की केसीसी से या खेती से आपकी आमदनी साल की 3 लाख रुपए है, तो हम उसकी लिमिट सीधे 15 लाख रुपए फिक्स कर देते हैं। अगर आपकी आमदनी 10 लाख रुपए है, तो हम आपकी लिमिट 50 लाख रुपए फिक्स कर देते हैं। उसके लिए शर्त यह है कि 2 साल से खाता आपका हमारे बैंक में या किसी दूसरे बैंक में, और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ केसीसी खाता हो, किसी और तरह का भी ऋण का खाता अगर आपके हमारे पंजाब नेशनल बैंक में या दूसरे बैंक में चल रहा है, तो आप इस किसान गोल्ड कार्ड के लिए पात्र हैं, और आपकी लिमिट आपकी आमदनी का 5 गुना कर दिया जाएगा। केसीसी के अलावा जो किसान गोल्ड कार्ड है, इसके अलावा हम लोग जितनी भी तरह के आपकी जरूरतें हैं खेती को लेके, उन हर जरूरतों के लिए पंजाब नेशनल बैंक ऋण प्रदान करता है, और बहुत ही सस्ते ब्याज दर पे आप लोगों को ऋण प्रदान करता है। अगर किसी को फार्म मैकेनाइजेशन में आपको उन्नत खेती करने के लिए मशीनीकरण की जरूरत है, उसके लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन, हम लोग के इस एरिया में बहुत ज़्यादा हम लोग कंबाइन बाहर से मंगवाते हैं अपनी खेत की फसल की कटाई के लिए। लेकिन अब वो समय आ गया है कि हम लोग अपने एरिया में भी, हमारे गांव के किसान, लगभग हर गांव में 1-2 कंबाइन तो होना ही चाहिए। कंबाइन के लिए भी हम लोग लोन देते हैं। जो किसान भाई आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपको कार लोन लेना है तो आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत है। अगर आपके पास खेती है, आपके पास खसरा खतौनी है, खसरा खतौनी में आपकी इनकम हम निकाल लेते हैं कि जितनी आपके पास जमीन है उससे कितना आपकी आमदनी बनती है साल में, और वो हम आपकी इनकम मान लेते हैं। उसमें आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। उसके बेस पे हम आपको कार ऋण, वाहन का ऋण, कार लोन, और मकान बनाने के लिए या प्लॉट खरीदने के लिए हाउसिंग ऋण भी हम लोग आपको उसी बेस पे, आपकी जितनी लैंड होल्डिंग है या जितनी आपकी जमीन है आपके नाम पे, जितनी आपकी उससे आमदनी आ रही है, इस तरह का ऋण हम लोग देते हैं। आप सभी को ये बता के मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अगर हम में से किसी ने बैंक के अलावा किसी बाहरी मनी लेंडर से, जैसे कई बार हम कर्ज पे साहूकार से उधार ले लेते हैं या लोन पैसा उधार पे ले लेते हैं उनसे, जिसका ब्याज ही बहुत ज्यादा होता है, महीने का 2%, 3% ब्याज होता है।
आप अगर उसको एनुअली देखेंगे तो 35-36% आपका ब्याज पड़ता है। उस लोन को भी चुकाने के लिए बैंक आपको लोन करती है 9% 10% की ब्याज दर पे। हम आपको उस ऋण को भी चुकाने के लिए हम पंजाब नेशनल बैंक आप लोगों को ऋण मुहैया कराती है। सब जो पधारे उनसे माताएं बहनें और साथी जो पधारे उनकी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस समारोह में आप पधारे। आज के समारोह के चीफ गेस्ट सिंह साहब, संतोष जी, मीना जी और हमारे सर्कल हेड साहब अमित जी, संतोष जी और तमाम जो हमारे साथी हैं उन सबका भी मैं आज के इस समारोह में अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आपको बताया कि आज पूरे भारत में जितने भी हमारे बैंक के जितनी शाखाएं हैं वहाँ पे हमारे हेड ऑफिस मुख्य कार्यालय से जो अधिकारी है वहाँ पहुँचे हैं। पहुँचने का कारण क्या है, ये कार्यक्रम करने का क्या कारण है, वो मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँगा। स्कीमें क्या है, स्कीमों के बारे में आपको भी जानकारी दी है और जैसे भी अगर आप विचार करेंगे तो और उसके बारे में आपको डिटेल समझ में आएगी। मेन जो आज पूरे भारत में जो एक प्रोग्राम कर रहे हैं उसका उद्देश्य यह है कि अवेयरनेस, जागरूकता लाना। जो बैंक के अंदर जो प्रोग्राम चल रहे हैं, बैंक के अंदर जो डिफरेंट हमारे जो लोन के सूत्र है उनको आप तक पहुंचाना। तो आज मुझे बहुत अति प्रशंसा हो रही है कि इतनी माताएं यहाँ है। तो मैं सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज का समय है, वैसे तो हमने शुरू से ही देखा है कि चाहे कृषि क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र में हो, माताओं का भी कंधे से कंधे मिलाकर काम करते आ रहे हैं। आप देखते हैं कि खेती के अंदर भी अगर जो काम होता है तो पुरुष अकेला नहीं करता, माताएं बहनें भी उनसे कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, तभी जाके कृषि सफल और आपकी उपज प्राप्त होती है। तो आज के लिए जो महिलाएं बैठी हैं उनको मैं एक सिंपल शब्दों में ये बताना चाहूंगा कि खाली अब एक कृषि ही, खेती ही जो आप सदियों से चला आ रहे काम कि भाई खेती की ये फसल बोई और उसके बाद दूसरी फसल बोई, इंतजार कर दिया, बारिश अच्छी हुई तो ठीक है, या कोई ओलावृष्टि हो गई या और कुछ आंधी तूफान आ गया तो आप उसके वो आपकी सफल हुई या ना हुई। अब आज पूरा का पूरा जो क्षेत्र है आयाम है, सब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। आप देख रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से है, ब्रांचेस भी खुली हुई है और नए नए केंद्र भी है। आप बहुत सारे आज के टाइम में आप यूट्यूब पे देखते हैं कि जो है आपकी सोच में बदलाव। जब आप अपन सोचेंगे कि नहीं मुझे कुछ करना है, मेरे परिवार के लिए करना है, मेरे जीवन के लिए करना है, मेरे स्वयं के लिए कुछ करना है, तो वो अगर आपके अंदर प्रेरणा है और उत्सुकता है कि नहीं इस जीवन में मुझे कुछ करना है, तो आप शुरुआत कर सकते हैं। आप 3-4 महिलाएं इकट्ठी होके ये सोचें कि हम ये बहुत सारे ऐसे आयाम हैं, बहुत सारे ऐसे जो बहुत सारे वो है कि कृषि के अलावा भी आप घर बैठे, क्योंकि देखो कृषि होती है तो वो एक समय से होती है, समय के बाद फिर काफी टाइम फ्री होते हैं क्योंकि सारी चीजें मानसून पे भी डिपेंड भी होती है, पानी के उसके ऊपर भी डिपेंडेंसी होती है। तो आप अपना एक आयाम खोल सकते हैं। आज देखो दूध का गुजरात के अंदर अगर एग्जांपल देखेंगे तो जो अमूल डेयरी है, देखो पूरे भारत के अंदर उसका दूध आता है। वो दूध कहाँ से आता है? वहां की महिलाएं वहां के गांव से छोटे छोटे अपने वहां 2-3 गायें पालती है, शाम को सुबह जहाँ दूध होता है वो एक केंद्र पे पहुंच जाता है, वहां से लेके फिर वहां उनके आगे केंद्र में जाता है और वो उनको तैयार होके वापस जहाँ जरूरत है वहां पहुंच जाता है। तो ऐसे बहुत सारे आयाम है जो आप अपने सिस्टम में, अपने घर में बैठे हुए, अपने स्थान में बैठे हुए, आपकी जो जमीन है, आपके पास जो चीजें हैं उनका उपयोग करके भी आप एक अपने जीवन में नया आयाम जोड़ सकते हैं। अगर उसके आपको अगर इच्छा शक्ति है, क्योंकि इससे आप अपने परिवार के और अपने समाज के, अपने एरिया का भी नाम रोशन कर सकते हैं। अगर ऐसी आपके अंदर उत्सुकता है और हिम्मत है कि यस आप मेहनती तो है, नो डाउट, जो गांव में रहता है, ग्रामीण रहता है परिवेश में, उनको मेहनत करने में कोई क्षमता में कोई डाउट नहीं है, बस एक इच्छा शक्ति कि नहीं मुझे कर सकता हूँ। तो ये प्रोग्राम इसी उद्देश्य के लिए आयोजित किया है कि उनके अंदर एक उत्सुकता और एक कनेक्ट करना कि भाई उनके लिए भी बहुत सारे काम हो सकते हैं और उनकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। जो हम आज
सदियों से जो चीज करते आ रहे हैं कि भाई खेती के अंदर भी मैं बात करना चाहूंगा कि भाई हम अभी तक यहाँ मैंने देखा है कि जो चावल की है या फिर उसके बाद आप गेहूं की लेते हो तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो। आज के इस युग में आप इंफॉर्मेशन से कि भाई आप बहुत दूसरी चीजें भी अपने यहाँ उत्पादन कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं। ट्रेडिशनल चलते हैं कि जब चावल का चलता है तो ऑल ओवर इंडिया में वो चावल का चलता है। टमाटर की सीजन होती है तो सारा वही उगाते हैं। गोभी का टाइम होता है तो सारे गोभी। लेकिन आप उससे हटकर भी अगर कुछ काम करें, आज के ऐसे है कि मौसम के ऊपर भी नहीं है, बहुत सारे नए नए आयाम भी हो गए हैं जो आपको हेल्प करेगा, आपके अपने वो उसमें उत्पाद में भी आपको मिलेगी। तो महिलाएं भी सोचें और पुरुष भी सोचें कि भाई जो आप करते जा रहे हैं उसको अगर कोई दूसरा अगर हटके करें तो उसमें आपको क्या फायदा हो सकता है। उसकी अपनी बैठ के बैंक ब्रांच में आए कि भाई मेरे को ये इच्छा है, मेरे अंदर हुनर क्या है कि आप बैठ के काम कर सकते हो, 2 घंटे 3 घंटे दिन में निकाल सकते हो, या आपके अंदर अपने आप से पहले से ही किसी चीज का आपने सीखा है, कोई किसी तरह का भी हुनर है, उसको आप व्यवसाय में बदल सकते हैं और अपने जीवन यापन को सुधार सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से ये एक प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया में हर सेक्टर पे हमारे सारे अधिकारी गए हुए हैं या नई जो चेतना देने का काम आज ये बैंक ने ऑल ओवर इंडिया में कर रहे हैं। तो बाकी जो अगर आपको डिटेल और अगर कुछ चाहिए तो आप ब्रांच के शाखा में आए। मैं जो हमारे कस्टमर जिन्होंने एक जो अनुरोध किया है, शिकायत की है, तो मैं ब्रांच के अधिकारियों को भी कहना चाहूंगा कि आपका जो देवता है वो आपके कस्टमर है। अगर आपका देवता खुश नहीं रहेगा तो आपकी भी नौकरी